नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब चैनल मोर स्टडी पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो ऑनलाइन सीरीज, जिसके माध्यम से हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के मुख्य एलिमेंट क्या होते हैं। आज हम उसी पर आधारित प्रश्नावली पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक सेकेंड नंबर का ये 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कहा गया कि कोई रियल नंबर है जिसके अंतर्गत -1 है को छोड़कर a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b प्लस सी में स्टार एक क्रम विनिमय है तथा साहचर्य है। हमें बताना है कि एक रियल नंबर का सेट है और यहाँ पर एक स्टार कोई द्विआधारी संक्रिया है और इस स्टार हमें द्विआधारी संक्रियाओं को क्रम विनिमय तथा साहचर्य सिद्ध करना है। सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि एक कोई रियल नंबर का सेट है जिसमें कि -1 शामिल नहीं है, अर्थात यहाँ पे रियल नंबर के सारे एलिमेंट आ सकते हैं सिर्फ -1 को छोड़कर, जहां पर स्टार a स्टार b और a अपॉन b प्लस 1 से ये परिभाषित है। अब हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1, इसमें हमें इसको क्रम विनिमय भी स्टार के सापेक्ष क्रम विनिमय भी बताना है, साथ ही साथ हमें इसे साहचर्य बताना है। तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट लेकर चलते हैं कि 1 स्टार 2 अगर हम लेकर चलते हैं तो 1 स्टार 2 को अगर हम लेकर चलते तो यहाँ पर a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2। अब क्या हो रहा है कि यहाँ ऊपर a है तो यहाँ a की प्लेस पर आ जाएगा 1 और अपॉन b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3। उसी तरह अब हमें क्रम विनिमय सिद्ध करना था, तो अब एक बार हमने लिया 1 स्टार 2, अब हम लेते हैं यहाँ पर 2 स्टार 1। इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा था कि यहाँ a वाला जो प्लेस है वो ऊपर आता है। अब चूंकि यहाँ a की प्लेस पर 2 है तो अभी 2 ऊपर आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे b की प्लेस पर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस ये वाला जो 1 है ये 1 जैसा का वैसा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2 और 2/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। अभी हमने देखा कि 1 स्टार 2 की वैल्यू कुछ अलग निकल रही है और 2 स्टार 1 की वैल्यू कुछ अलग ही निकल रही है, अर्थात हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विआधारी संक्रियाएं स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। आगे बस समझ में। तो जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है ये क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह हम ऐसी संक्रिया को साहचर्य भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया उसी प्रकार हम यहाँ पर 2 एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। हम यहाँ पर लेके चलेंगे पुनः। अब जैसे हमने 2 एलिमेंट लिया था, अब यहाँ में हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट लेकर चलना है। तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा आपका 1 स्टार 2 स्टार 3। अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अब ये हमारे लिए a हो गया है और ये हमारे लिए टोटल b हो गया है, अर्थात जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इससे सॉल्व करना है। सॉरी, इसको a b नहीं मानेंगे, हम इसको पहले a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, उसके बाद a को सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ 1 स्टार। अभी ये a है तो a की प्लेस पर ऊपर 2 चले जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका b की प्लेस पर कौन है 3 प्लस यहाँ पर 1 था तो ये हो जाएगा आपका 1 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्टार और ये हो जाएगा आपका 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 स्टार 1/2। अब
यहाँ पर इसको फिर से अगेन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। तो अगर इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, अब ये हो गया a, तो a की प्लेस पर आ जाएगा ऊपर a, और चूंकि b की प्लेस पर है आपका 1/2 प्लस 1 तो चल ही रहा था, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, आधा और एक कितना होता है 1.5, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2, और यदि इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो हमने यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू आई 2/3। अब हम उसी तरह इसको और आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्टार 2 और स्टार 3। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमारे लिए ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। अगर इसको सॉल्व करते तो ये ऊपर आ जाएगा 1, और b में यहाँ पे b+1 हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 2+1, और साथ ही साथ ये स्टार के 3 जैसा का वैसा चल रहा था। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 + 3 हो जाएगा आपका 3, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टार के 3। अब ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। इसको और आगे सॉल्व यदि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a का मान है आपका 1/3, नीचे b का मान है आपका 3, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे b+1 हो रहा था तो ये हो जाएगा आपका +1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 जैसा का वैसा डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 4। और यदि इसको और आगे अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/3 गुना 4/1 था तो ये हो जाएगा 1/4, और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12। अभी हमने देखा कि 1 स्टार 2 स्टार 3 की जो वैल्यू आई थी हमने 2/3 लाई, और 1 स्टार 2 स्टार 3 की जो वैल्यू है 1/12 है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। अब चूंकि ये नॉट इक्वल टू है इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः द्विआधारीय संक्रिय स्टार साहचर्य नहीं। आइए एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न क्रमांक 4 करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा इसमें क्या करना है। यहाँ पे कोई समुच्चय कोई सेट दिया हुआ है जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, और साथ ही साथ बोला है कि एक संक्रिय सारणी दी हुई है। संक्रिय सारणी आपने देखी होगी कैसे बनाते हैं, और यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिय स्टार है इस पर हमें विचार करना है, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो जो संक्रिय सारणी होती है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ एलिमेंट होते हैं, वही के वही रिपीट एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं। और इसे पढ़ने का तरीका ये होता है जैसे कि 1 स्टार 1, तो 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 स्टार 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 स्टार 2 की वैल्यू 2 स्टार 2 की वैल्यू 2 होगी, 3 स्टार 4 की वैल्यू 1 होगी। इस टाइप से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर बोला है कि 2 स्टार 3 और स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 स्टार 3 निकालते हैं। तो 2 स्टार 3 का अर्थ ये है कि यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इसको भी थोड़ा नीचे तक आने दो और इसको भी थोड़ा आगे तक आने। तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्टार 4 है तो ये स्टार 4 जैसा का वैसा हो जाएगा। फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 की वैल्यू हमने 1 लाई, फिर स्टार 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे, तो 1 स्टार 4 की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो यही आपका आंसर, ठीक है। अब अगला वाला है 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4, तो 2 स्टार कोष्टक में 3 स्टार 4। सबसे पहले हम ये 2 स्टार को जैसा का वैसा रखते हैं। अब हम 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो 3
और स्टार 4, तो ये 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 1, तो 2 स्टार 1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और ये हुआ आपका आंसर। उसी तरह यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो स्टार संक्रिया है यह एक साहचर्य संक्रिया है, लेकिन हमें पूछा नहीं था, इसके लिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये बोला है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो जब कोई संक्रिया साहचर्य हो सकती है तो अपने आप वो संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते, हमें इसको सिद्ध करके बताना है। तो हम यहाँ से 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ने लिया 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 अगर हम लेते हैं तो ये 2 हो गया, और 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 3 स्टार और 3 स्टार 2, तो ये हुआ आपका 3, और ये स्टार हुआ 2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि दोनों के मान क्या आ गए, आपके समान आ गए, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टार है क्रम विनिमय है। फिर अगला बोल रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 स्टार 3, यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए पहले कि हाँ स्टार क्रम विनिमय है। अभी यहाँ पर आते हैं 2 स्टार 3, तो ये हुआ आपका 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू आ गई आपकी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 स्टार 3, और फिर स्टार यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 स्टार 5, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हुआ 2 स्टार 3 की वैल्यू आ गई आपकी 1, और ये स्टार बीच में है 4 स्टार 5, तो ये हुआ आपका 4 स्टार 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, और 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और यही आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।